क्या आपने कभी अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने हकीकत में बदलते देखा है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। डियर फ्रेंड, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो निकोला टेस्ला और अब्राहम हिक्स जैसे विश्व प्रसिद्ध महान व्यक्तियों ने दुनिया से छुपा रखा था। एक ऐसा सीक्रेट कोड जिसने मेरी जिंदगी बदली और अब आपकी बारी है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया कि 369 कोड और 17 सेकेंड्स रूल को अगर सही तरीके से मिलाकर किया जाए तो यूनिवर्स झुक जाता है। ब्रह्मांड आपके इशारों पर काम करने लगता है। 369 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस यूनिवर्सल ज्योमेट्री का हिस्सा है जो हर चीज में मौजूद है। सर्कल हो या ट्रायंगल, स्क्वायर हो या पेंटागन, हर एक का जोड़ 9 आता है। और जब इसे 17 सेकेंड्स की प्योर मेंटल एनर्जी से जोड़ा जाता है, तब होता है असली तांडव। यूनिवर्स मुझे सपोर्ट नहीं करता, मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं करता, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। अब ये सब एक्सक्यूजेस खत्म होने वाले हैं। आज का ये वीडियो साइंटिफिक भी है, स्पिरिचुअल भी है और प्रैक्टिकल भी है। और सबसे खास बात, ये टेक्निक हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो वाकई में अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रोसेस दूंगा जिससे आप 45 डेज के अंदर अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बदल सकते हैं। लेट्स बिगिन द 369 प्लस 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन जर्नी। द ओरिजिन ऑफ 369 कोड, निकोला टेस्ला का रहस्य। निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम जो बिजली से भी तेज सोचता था। एक साइंटिस्ट जिसने दुनिया को बताया, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अब सुनिए ध्यान से। टेस्ला का एक ऑब्सेशन था 3, 6 और 9 के साथ। वो किसी भी होटल में रुकते तो रूम नंबर होता 3, 6 या 9। वो किसी दिन कोई काम करते तो डेट होती 3, 6 या 9। क्यों? क्योंकि उन्हें यूनिवर्स के कोर में एक पैटर्न देखा था, एक ज्योमेट्री जो किसी डिवाइन ब्लूप्रिंट जैसी लगती थी। सर्कल 360 डिग्री, 3 प्लस 6 प्लस 0 9। हाफ ऑफ सर्कल 180 डिग्री, 1 प्लस 8 प्लस 0 9। फिर 90 डिग्री, 9 प्लस 0 9। 45 डिग्री, 4 प्लस 5 9। डिवाइड करते जाओ, हर बार सम आता है 9। ट्राइंगल 180 डिग्री 9, स्क्वायर 360 डिग्री 9, पेंटागन 540 डिग्री 9। हर एक ज्योमेट्रिक फिगर का कुल जोड़ बनता है 9। कोइंसिडेंस? नहीं, ये यूनिवर्स का हिडन स्ट्रक्चर है। टेस्ला ने कहा था 3, 6 एंड 9 इज द की टू द यूनिवर्स, इज द की टू द यूनिवर्स। और यही है हमारा 369 मैनिफेस्टेशन कोड, जो हमारी थिंकिंग को यूनिवर्स की ब्लूप्रिंट से अलाइन करता है। अब आप समझ गए होंगे, ये कोई मस्ती वाला वायरल तरीका नहीं है। ये एक साइंटिफिक, एनर्जेटिक और डिवाइन कॉम्बिनेशन है। जब आप 3 बार कुछ कहते हैं, आप बीज बो रहे होते हैं। जब आप 6 बार दोहराते हैं, आप नर्चरिंग कर रहे होते हैं। और जब आप 9 बार उस थॉट को रिपीट करते हैं, आप यूनिवर्स से उस थॉट का फ्रूट मांगते हैं। टेस्ला ने इसे समझा और अब आप समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है। इस पावर को सही समय पर इस्तेमाल करना जरूरी है। और उसके लिए हमें जानना होगा साइंस क्या कहता है एनर्जी, वाइब्रेशन और थॉट के बारे में। डियर फ्रेंड, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये सिर्फ धरती, चांद, सूरज और तारे नहीं है। ये एनर्जी का एक इन्फिनाइट ओशन है। और ये कोई स्पिरिचुअल डायलॉग नहीं है। ये मॉडर्न साइंस कह रही है, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरी थॉट हैज अ फ्रीक्वेंसी, एवरी इमोशन एमिट्स अ वाइब्रेशन। लेकिन सुनिए, असली गेम वहीं शुरू होता है जब आप समझते हैं कि एनर्जी दिखती नहीं है, लेकिन हर जगह है। थॉट्स और इमोशंस आंखों से नहीं दिखते, पर वही हमारी रियल लाइफ को बना और बिगाड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक वाइब्रेशन को समझता है, वर्ड्स को नहीं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य ये नहीं कि आप क्या बोलते हो, बल्कि ये है कि आप क्या फील करते हो, बार बार फील करते हो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, योर पर्सनल रियलिटी इज क्रिएटेड बाय योर पर्सनैलिटी। और आपकी पर्सनैलिटी बनती है आपके थॉट्स और इमोशन से। अब आप समझिए, जब आप बार बार कोई अफर्मेशन लिखते हो, जब आप उसे विजुअलाइज करते हो, जब आप उसे फील करते हो 17 सेकेंड्स के लिए, तब आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। ये एक साइंस है और ये प्राचीन सनातन परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। हमारे मंत्र, जाप,
पाठ सब में रिपीटिशन होता है। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन रिवायर्स योर ब्रेन एंड रीप्रोग्राम्स योर एनर्जी फील्ड। अब तक आप समझ ही चुके हैं 369 केवल अंक नहीं है, ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो यूनिवर्स की भाषा में बात करती हैं, और जब आप उसे इमोशन की शक्ति से जोड़ते हैं तब होता है मिरेकल। अब सवाल उठता है, इमोशन और एनर्जी को कंट्रोल कैसे करें? आंसर है 17 सेकेंड्स। मैनिफेस्टेशन रूल। डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग बार बार बोलते हैं मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने लिखा, मैंने बोला, पर कुछ हुआ नहीं। और उसका कारण है वो सिर्फ बोले पर महसूस नहीं किया। यूनिवर्स को सिर्फ शब्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए इमोशनली चार्ज्ड थॉट। इमोशनली चार्ज्ड थॉट, और वो आता है 17 सेकेंड्स ऑफ प्योर फोकस से। अब्राहम हिक्स ने दुनिया को एक सिंपल रूल बताया, जब आप 17 सेकेंड्स तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने गोल पर पूरी इमोशन, इमेजिनेशन और फोकस से टिक जाते हैं तो यूनिवर्स के अंदर एक वेव उठती है। यस, सिर्फ 17 सेकेंड्स, नॉट 17 आवर्स, नॉट 17 ईयर्स, सिर्फ 17 सेकेंड। अब सुनिए असली बात। इमेजिन कीजिए आपके पास एक ड्रीम है, अ ब्यूटीफुल हाउस, अ सक्सेसफुल बिजनेस, अ हैप्पी मैरिज, अ लग्जरी कार। अब आपने पांचों सेंसेस से उसे महसूस किया। देखिए वो चीज, सुनिए उसके साउंड्स, टच कीजिए मेंटली, स्मेल कीजिए वो महक, और फील कीजिए वो इमोशन। 17 सेकेंड्स के लिए बस इतना कीजिए और यूनिवर्स को भेजिए क्लियर, फोकस्ड इमोशनल सिग्नल। रिसर्च ये कहती है कि 17 सेकेंड्स तक जब कोई थॉट चलता है तो वो एक दूसरे थॉट को खींचता है, और फिर तीसरा, और फिर चौथा, और जब आप ये चेन बनाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन और आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। इसलिए जब आप 369 मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करते हैं तो हर बार लिखते हैं या बोलते हैं तो उस थॉट को कम से कम 17 सेकेंड्स तक जीना है। और यही है असली सीक्रेट, नॉट जस्ट रिपीटिशन बट चार्ज्ड रिपीटिशन। अब इसे अगर हम 369 के साथ जोड़ें तो बनता है नेक्स्ट सेक्शन का महाशक्तिशाली फॉर्मूला, द पावर कॉम्बो 369 प्लस 17 सेकेंड्स टर्बो चार्ज्ड मैनिफेस्टेशन। अब जरा सोचिए, अगर 369 एक ऐसा कोड है जो यूनिवर्स की ज्योमेट्री और ब्लूप्रिंट से जुड़ा है, और 17 सेकेंड्स वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें यूनिवर्स इमोशनली चार्ज थॉट को पकड़ता है, तो जब इन दोनों को जोड़ा जाए तो जो फोर्स बनती है वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं करती, वो डेस्टिनी रीराइट करती है। अब बात करते हैं डीप इंटीग्रेशन की। आप सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार अपने अफर्मेशन को प्योर इमोशन के साथ 17 सेकेंड्स तक दोहराते हो तो आपके एनर्जी फील्ड में एक मैग्नेटिक पैटर्न बनता है। उस पैटर्न को यूनिवर्स इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो सिर्फ विश नहीं है, अब वो बन चुका है कमांड। आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी यही चाहिए होता है, क्लैरिटी प्लस रिपीटिशन प्लस इमोशन। तभी वो आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाकर नए न्यूरल पाथवेज बनाता है और धीरे धीरे आप उस दिशा में डिसीजंस लेने लगते हो। वही अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं और यूनिवर्स अपने आप रास्ते खोलने लगता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। मॉर्निंग 3 अफर्मेशंस 17 सेकेंड्स ईच। आफ्टरनून 6 अफर्मेशंस 17 सेकेंड्स ईच। नाइट 9 अफर्मेशंस 17 seconds each. Total time 3 plus 6 plus 9, 18 affirmations per day, and 18 is equal to 1 plus 8 is equal to 9 again. Completion. आपका पूरा दिन एक ऐसे रिदम में डूब जाता है जहां हर थॉट, हर इमोशन और हर एक्शन आपको आपके गोल के पास ले जाता है। डियर फ्रेंड, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रेडिक्टेबल साइंस प्लस कॉन्शियस स्पिरिचुअलिटी है। 369 gives the structure, 17 seconds gives the signal, and your emotion gives the fuel. और अब अगला सवाल, प्रोसेस को शुरू कैसे करें? कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए, कब किया जाए? इसके लिए तैयार हो जाइए। अब ध्यान से सुनिए डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग 369 मैनिफेस्टेशन शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे करना है। तो मैं आपको देने जा रहा हूं the two powerful methods. Number 1, writing method. Number 2, speaking method. Writing method, डायरी वाला तरीका। सबसे पहले एक डेडिकेटेड डायरी लीजिए और हाँ, उसी में लिखिए बार बार वही वर्ड्स, सेम एनर्जी। विच पेन टू यूज, कौन सा पेन इस्तेमाल करना है? करियर, मनी, इन दोनों के लिए आपको ग्रीन पेन का इस्तेमाल करना है। लव, रिलेशनशिप के लिए आपको रेड पेन का इस्तेमाल करना है। जनरल गोल्स के लिए आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है।
तरीका क्या है? सुबह उठते ही राइट योर अफर्मेशन 3 बार, दोपहर में राइट 6 बार, रात को सोने से पहले लिखिए 9 बार, और हर बार लिखते हुए उस सेंटेंस को स्लोली एंड इमोशनली लिखिए। कम से कम 17 सेकेंड्स लगने चाहिए। आई एम अर्निंग 5 लाख पर मंथ, डूइंग व्हाट आई लव एंड आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अवॉइड करनी है। ना और मत जैसे नेगेटिव वर्ड्स नहीं लिखने हैं। आई डोंट वॉन्ट डेब्ट की बजाय लिखिए आई एम लिविंग अ डेट फ्री लाइफ पीसफुली एंड जॉयफुली। स्पीकिंग मेथड वॉइस प्लस वाइब्रेशन। अगर समय कम है, आप स्टूडेंट हैं, तो आप अफर्मेशंस को बोल सकते हैं, लेकिन शुद्ध भावना के साथ। तरीका क्या है? सुबह 3 बार, दोपहर में बोलिए 6 बार, और रात में बोलिए 9 बार। आंख बंद करके दिल से बोलिए। हर बार कम से कम 17 सेकेंड तक उस सेंटेंस पर ध्यान टिकाइए। ये तरीका भी उतना ही प्रभावशाली है, क्योंकि यहां आपकी वॉइस की वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है। और अब बात आती है इसको कितने दिन तक करना है, क्योंकि पावर तब आती है जब आप रिदम में चलते हैं। उसके लिए तैयार हो जाइए। माय डियर फ्रेंड, अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये प्रक्रिया कितने दिन करनी है? 3 दिन, 7 दिन, 1 महीना? तो सुनिए, इसमें भी यूनिवर्स ने कोड छुपा रखा है, और वो कोड है 369 के मल्टीपल्स में टाइम चुनना। चूज ड्यूरेशन विद यूनिवर्सल अलाइनमेंट 21 डेज। 2 + 1 3। बेस्ट फॉर बिगिनर्स, छोटे गोल्स के लिए, एनर्जी को ट्रिगर करने के लिए। 33 डेज, 3 3 + 3 + 3 6। इंटरमीडिएट मैनिफेस्टेशन, इमोशनल अलाइनमेंट को डीपन करने के लिए। और उसके बाद आता है 45 डेज, 4 + 5 = 9। कंप्लीशन साइकिल, बड़े गोल्स, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डीप सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के लिए। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, जिस दिन आप एक भी सेशन स्किप करते हैं, आपका अलाइनमेंट टूट जाता है। इन दैट केस रीस्टार्ट फ्रॉम डे 1। यस, बिल्कुल वैसे जैसे पुनर्जप किया जाता है। ये काम क्यों करता है, अब इसको समझते हैं। न्यूरो साइंस कहती है कि न्यू न्यूरल पैटर्न बनाने में 21 से 45 दिन लगते हैं। रिपीटिशन से हैबिट बनती है, और हैबिट से आइडेंटिटी। सो जब आप एक ही अफर्मेशन को 45 दिन तक रोज 3 6 9 बार 17 सेकेंड्स की इमोशन के साथ दोहराते हैं, तो आप अंदर से वही इंसान बन जाते हैं जिसके पास वो चीज पहले ही है। ध्यान रखें, ये टाइम टेबल कोई मजाक नहीं है। यह आपके सबकॉन्शियस को रीवायर करने का शुद्ध वैज्ञानिक साधन है। अब सवाल आता है, अफर्मेशन लिखते या बोलते वक्त क्या चीज लिखनी चाहिए और क्या नहीं? स्पेसिफिक कैसे बने? सही लैंग्वेज क्या हो? माय डियर फ्रेंड, मैनिफेस्टेशन तब नहीं होती जब आप सिर्फ विश करते हो। वो तब होती है जब आप यूनिवर्स को क्लियर कमांड भेजते हो, और वो कमांड होती है आपका अफर्मेशन। सबसे आम गलती क्या है? मैं फेल ना हो जाऊं, भगवान मेरी लाइफ में दुख मत देना, प्लीज मुझे परेशानी से बचा लेना। ये सब इमोशनल हैं, बट ये सब रिवर्स एफर्मेशन हैं। यूनिवर्स को फेल, दुख, परेशानी, यही कीवर्ड्स आपने दिए हैं। सबकॉन्शियस नेगेटिविटी को नहीं समझता, वो सिर्फ फोकस्ड वर्ड्स और इमोशंस को पकड़ता है। पावरफुल अफर्मेशन लिखने के लिए आपको कुछ गोल्डन रूल्स ध्यान रखिए। हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखिए। आई विल बी सक्सेसफुल गलत है, आपको लिखना है आई एम सक्सेसफुली लिविंग माई ड्रीम लाइफ। बी स्पेसिफिक। आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ मनी गलत, आई अर्न 5 लाख पर मंथ फ्रॉम माई डिजिटल बिजनेस एंड फील डीपली ग्रेटफुल। And feeling, I feel proud, fulfilled, and happy driving my red Mercedes GLA through Marine Drive. Repeat with emotion and clarity. Thank you, thank you, thank you. एक वाइब्रेशनल क्लोजर हमेशा जुड़े। एग्जाम्पल्स फॉर योर गोल्स, मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। आई अर्न 5 लाख एवरी मंथ बाई हेल्पिंग पीपल ग्रो डिजिटली। आई फील फ्री एंड अबंडेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Relationship, I am happily married to the love of my life and we live in peace and love every day. Dream house, I am living in my 3 BHK luxurious apartment in Gurgaon with natural light and loving vibes all around. Confidence, I speak with confidence, clarity and power. People respect and admire my presence. Career, I am the most in demand digital success coach of India, impacting thousands every month. चलिए एक बोनस देता हूं, अफर्मेशन को सिर्फ रीड मत करिए, उसे लाइव करिए। लिखते वक्त इमेजिन करिए कि वो चीज ऑलरेडी आपकी है। फील इट, लव इट एंड थैंक यू। आपके लिखने के हर शब्द को यूनिवर्स सीरियस लेता है। जैसे वैदिक मंत्रों में हर अक्षर का अपना वजन होता है, वैसे ही आपके अफर्मेशन में भी भावनात्मक कंपन, इमोशनल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए।
नाउ दैट यू नो हाउ टू राइट लाइक अ मैनिफेस्टेशन मास्टर, अब वक्त है समझने का रिपीटिशन कैसे आपका माइंड रीप्रोग्राम करता है। डियर फ्रेंड, एक सवाल पूछता हूं आपसे, आपके स्कूल में दो का टेबल आज भी कैसे याद है? क्योंकि उसे हर रोज दोहराया गया, बार बार लिखा गया, दिमाग पर छप गया। दो एक कन दो, दो दूनी चार, टू वन जा टू, टू टू जा फोर। यही नियम आपके मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस पर भी लागू होता है। व्हाई रिपीटिशन वर्क्स? सबकॉन्शियस माइंड में कोई लॉजिक नहीं होता, उसे सिर्फ रिपीटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। वो बार बार आने वाले विचारों को ही सच मानता है। इसलिए जब आप दिन में 3 6 9 बार, हर बार 17 सेकेंड्स तक वही अफर्मेशन रिपीट करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसे ट्रुथ की तरह एक्सेप्ट करने लगता है। यही वजह है कि आप जो बार बार सोचते हो वैसे ही बनते हो। आई एम अनलक्की, मैं मेहनती हूं, मुझसे नहीं होगा, हर बार बोले गए ये जुमले आपके माइंड को प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट्स की तरह फीड हो जाते हैं। अब इमेजिन करिए, अगर आप रोज कहेंगे आई एम फ्री, आई एम अबंडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, तो आपका सबकॉन्शियस भी वही रियलिटीज अट्रैक्ट करने लगेगा। सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग इन एक्शन, 21 days न्यू थॉट इंस्टॉलेशन, 33 days वाइब्रेशनल स्ट्रेंथनिंग, 45 days परमानेंट वायरिंग एंड रियलिटी शिफ्ट, 45 दिन में आपका जीवन बदल जाएगा। द मैजिक इज नॉट इन वॉट यू डू वंस, द मैजिक इज इन वॉट यू डू repeatedly with emotion. And that is why I say so many times, boring is success. Repetition is boring and boring is success. लेकिन यही लोग गलती कर जाते हैं, कभी लिखते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी इमोशन होता है, कभी बोरियत, कभी क्लैरिटी नहीं होती, सिर्फ बहुत सारा पैसा लिखते हैं। याद रखिए, आप जो दोहराते हैं आप वही बनते हैं। रिपीटिशन इज नॉट बोरिंग, रिपीटिशन इज ब्रह्मास्त्र। जब आप रिपीटिशन का विज्ञान और शक्ति समझ ली है, तो आइए देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को अलग अलग लाइफ एरियाज में कैसे अप्लाई करें, एग्जाम्पल्स के साथ। माय डियर फ्रेंड, अब बात सिर्फ कॉन्सेप्ट की नहीं है, अब बात है एग्जीक्यूशन की, एप्लीकेशन की, रियल इंप्लीमेंटेशन की। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं होता, अलाइनमेंट प्लस क्लैरिटी प्लस इमोशन मिलाकर ही रियलिटी बनती है। तो आइए मैं आपको कुछ रियल लाइफ अफर्मेशन स्क्रिप्ट्स देता हूं, जो आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डायरी में लिखने या बोलने के लिए। मनी मैनिफेस्टेशन, वेल्थ, इनकम, बिजनेस। आई एम अर्निंग 5 lakh per month from my online business, helping people grow. I feel powerful, respected and deeply grateful. Thank you, thank you, thank you. कब करें? सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार, हर बार 17 seconds तक इमेजिन करते हुए। ये था मनी, करियर, बिजनेस। रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है? लव, मैरिज, बॉन्डिंग के लिए। आई एम हैप्पीली लिविंग विद द लव ऑफ माई लाइफ, वी लाफ, वी ट्रेवल एंड वी क्रिएट अ जॉयफुल लाइफ टुगेदर। आई एम लव्ड डीपली एंड आई गिव लव फ्रीली। इसको लाल पेन से लिखिए, जब भी आप लव गोल्स को लिखें लाल पेन से लिखिए। इमोशन इज द रियल मैग्नेट हियर। कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको क्या करना है? आई स्पीक विद अनशेकेबल कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, माई वर्ड्स इंस्पायर एंड अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, आई एम एडमायर्ड फॉर माई पावरफुल प्रेजेंस। बोनस की बात यह है कि प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर व्हाइल सेइंग दिस अलाउड, 17 seconds मिनिमम पर राउंड। ड्रीम हाउस और लाइफ स्टाइल के लिए बोलिए, आई एम लिविंग इन माई 3 BHK सी फेसिंग फ्लैट इन मुंबई विद सनलाइट, ग्रीनरी, पीस एंड माई ड्रीम इंटीरियर्स। आई फील एट होम, सक्सेसफुल एंड ब्लेस्ड। विजुअलाइज एवरी कॉर्नर, लिविंग रूम, किचन, बालकनी एंड हाउ यू फील वॉकिंग इनसाइड। करियर ग्रोथ, जॉब चेंज और प्रमोशन के लिए बोलिए, आई एम वर्किंग एज अ सीनियर डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट इन गूगल गुड़गांव, earning 25 lakh per month, per annum, month, whatever you feel like, leading inspiring projects with ease and pride. करियर के लिए आपको लिखना है ग्रीन पेन से, बिकॉज दिस इज अबाउट करियर एंड अबंडेंस। मैं आपको एक बोनस मैनिफेस्टेशन देता हूं हीलिंग और मेंटल पीस के लिए। आई एम मेंटली फ्री, इमोशनली स्ट्रांग एंड फिजिकली वाइब्रेंट। आई रिलीज ऑल नेगेटिविटी एंड इनवाइट कंप्लीट पीस इनटू माय बीइंग। फील योर ब्रेथ, योर हार्ट बीट एंड लाइटनेस व्हाइल राइटिंग और सेइंग दिस। याद रखिए दोस्तों, हर अफर्मेशन को लिखते या बोलते समय इमोशनली चार्ज्ड इमेजिनेशन जरूरी है। सिर्फ शब्द नहीं, वो सपना जीकर दिखाइए। यूनिवर्स क्लैरिटी और फेथ पर काम करता है, कंफ्यूजन और डर पर नहीं करता। अब जबकि आपने रियल एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, अब हम बात करेंगे लोग कहाँ गलती करते हैं और आपको किन चीजों से बचना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, कभी कभी लोग कहते हैं मैंने 369 टेक्निक की पर कुछ हुआ ही नहीं। मेरा पहला सवाल होता है, आपने कहाँ गलती की? और 90% केसेज में जवाब आता है इनमें से कोई एक। नंबर 1, राइटिंग इन नेगेटिव लैंग्वेज। आई डोंट वांट टू बी पुअर, मुझे कर्ज से छुटकारा चाहिए। सबकॉन्शियसली पुअर और कर्ज ही पकड़ता है सबकॉन्शियस माइंड। सॉल्यूशन क्या है? पॉजिटिव में लिखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए। आई एम लिविंग अ फ्री,
वेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। दूसरी गलती है गैप कर देना, स्किपिंग डेज इन बिटवीन। लोग एक दो दिन एक्साइटमेंट से करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर गिल्ट आती है, फिर छोड़ देते हैं। रूल यह है, इफ यू स्किप इवन वन साइकिल, रीस्टार्ट फ्रॉम डे वन। डिसिप्लिन इज इक्वल टू डिवाइन सिग्नल टू यूनिवर्स। नंबर तीन गलती है नो इमोशनल कनेक्शन व्हाइल राइटिंग और स्पीकिंग। आई एम रिच बस मैकेनिकल लिखा और बोला, इमोशन जीरो, वाइब्रेशन जीरो, रिजल्ट भी जीरो। समाधान है हर सेंटेंस में अपने फाइव सेंसेस का यूज करो, देखो, फील करो, स्मेल करो, जियो। दैट इज वेयर रियल मैजिक हैपेंस। चौथी गलती बीइंग वेग और जेनरिक। आई वांट लॉट्स ऑफ सक्सेस, व्हाट डज सक्सेस मीन? कितनी इनकम, क्या काम, कैसा लाइफ स्टाइल? इसका समाधान है आई एम अर्निंग 10 लाख पर मंथ थ्रू माई यूट्यूब चैनल, हेल्पिंग 1 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। क्लैरिटी। अगली गलती है मिक्सिंग मल्टीपल एफर्मेशंस एट रैंडम। कभी मनी, कभी लव, कभी हेल्थ, एक ही समय में 10 गोल्स मैनिफेस्ट करने चले, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। सॉल्यूशन यह है कि फोकस ऑन वन और टू क्लियर इंटेंशंस एट अ टाइम, मास्टर देयर वाइब्रेशन, फिर आगे बढ़िए। अगली गलती है लोग चेक करने लगते हैं कि कब होगा, मैंने 4 दिन किया, रिजल्ट तो आया नहीं गुरुजी। ऐसे माइंडसेट ही रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसका समाधान है ट्रस्ट द प्रोसेस, लेट गो। तय समय तक करो, फिर छोड़ दो यूनिवर्स पर। अगली गलती है मोबाइल से दिन की शुरुआत करना, सुबह उठते ही इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्क्रॉल करना। सबकॉन्शियस अलर्ट नहीं होता है और अफर्मेशन का असर खत्म हो जाता है। समाधान है उठते ही पानी पियो, चेहरे पर ठंडा पानी मारो, डायरी उठाओ और लिखना शुरू करो। आखिरी बात ध्यान रखिए, 369 और 17 सेकेंड्स एक लेजर बीम है, लेकिन अगर आप धुंधले फोकस से चलाएंगे तो वो यूनिवर्स को टच ही नहीं करेगी। अब आप सीख चुके हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब समय है इस प्रोसेस को समझने के दोनों लेंस देखने का, साइंटिफिक व्यू और सनातन व्यू, दोनों मिलकर कैसे लाइफ बदलते हैं। डियर फ्रेंड, आपने आज तक सुना होगा 369 एक वैज्ञानिक कोड है और 17 सेकेंड्स एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब हमारे सनातन ग्रंथों में पहले से ही मौजूद है? यस, दिस इज नॉट वेस्टर्न मैजिक, इट इज एंशियंट भारतीय साइंस। साइंटिफिक लेंस से देखते हैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड ब्रेन वायरिंग। न्यूरो साइंस कहता है रिपीटिशन क्रिएट्स न्यूरल पाथवेज। क्वांटम फिजिक्स कहता है एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। साइकोलॉजी कहती है सबकॉन्शियस डज नॉट नो रियल वर्सेज इमेजिनेशन। बायोलॉजी कहती है इमोशन चेंजेस हार्मोन्स विच चेंजेस बिहेवियर। जब आप 369 पैटर्न और 17 सेकंड्स फोकस यूज करते हो, आप अपने ब्रेन, बॉडी और यूनिवर्स तीनों को एक कोड भेजते हो। ये था साइंस। अब बात करते हैं सनातन की। जप, संकल्प, ध्यान। अब जब हमारे ऋषियों को याद कीजिए, जप क्या है? रिपीटिशन ऑफ अ सेक्रेड थॉट और मंत्रा, और वो भी 3 बार, 6 बार, 9 बार, यानी 108 बार। पैटर्न देख रहे हैं आप? संकल्प क्या होता है? एक ऐसी विचार शक्ति जिसे इमोशन और फेथ के साथ बोला जाए, जिसे ब्रह्मांड की चेतना एक्टिवेट हो। ध्यान क्या करता है? आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की बाउंड्री को डिसॉल्व करता है ताकि एनर्जी फ्लो स्मूथ हो जाए। अब दोनों को जोड़िए। साइंस कहता है सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करो, सनातन कहता है संकल्प लेकर जप करो। साइंस कहता है विजुअलाइज करो इमोशन के साथ, सनातन कहता है भाव पूर्वक ध्यान करो। साइंस कहता है रिपीट टिल इट इज योर आइडेंटिटी, सनातन कहता है तप करो तब सिद्धि मिलेगी। व्हाट इज द बॉटम लाइन? 369 is not just a numerical technique, it is a geometry of devotion. 17 seconds is not just a focus hack, it is your digital संकल्प। और जब आप इन्हें सनातन दृष्टिकोण से अपनाते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन सिर्फ मटेरियल नहीं होता, वो बनता है डिवाइन अलाइनमेंट। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि साइंस और सनातन दोनों मिलकर मैनिफेस्टेशन को सिद्ध करते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं फाइनल पार्ट पर, जहां हम आपको देने वाले हैं एक लास्ट मैसेज जो आपकी सोल को हिला देगा और आपको उठने पर मजबूर कर देगा। डियर फ्रेंड, अब तक आप सुनते आए थे कि आज आपने समझा भी है 369 और 17 सेकंड्स टेक्निक को, पर अगला कदम आपको उठाना है। 369 प्लस 17 सेकंड्स ये टेक्निक किसी महाशय का मोटिवेशनल जुमला नहीं है, ये साइंस और सनातन का मिलन है। ये वो प्रक्रिया है जो अगर आपने हर दिन पूरी श्रद्धा और नियम से की तो आपके सपने केवल सपने नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप आज भी टाल गए, अगर आपने सिर्फ अच्छा वीडियो था बोलकर इसे छोड़ दिया, तो यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ आपकी जिंदगी को पड़ेगा। इस ब्रह्मांड में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते रहते हैं और एक जो तांडव करते हैं। अब तय आपको करना है आप कौन है। आप चाहें तो आज से अपनी डेडिकेटेड डायरी ले सकते हैं, अफर्मेशन लिखना शुरू कर सकते हैं, 17 सेकंड्स के लिए इमेजिन करना शुरू कर सकते हैं, 21
33 और 45 डेज तक डिसिप्लिन से इसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर से वही पुरानी शिकायतें दोहरा सकते हैं। मेरे साथ क्यों नहीं होता, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बाद में शुरू करूंगा। मेरी आखिरी बात समझिए, पावर सिर्फ जानकारी में नहीं है, पावर है एक्शन में। यूनिवर्स वेट्स फॉर दोज हु डेयर टू शो अप एवरी डे। अब या तो आप 369 मैनिफेस्टेशन सिस्टम को एक डिवाइन डेली प्रैक्टिस बनाओ, या फिर उसी पुरानी जोन में रहो जहां नथिंग चेंजेस। इट इज अ डिसीजन टाइम। अब आप क्या करने वाले हैं? डियर फ्रेंड, अब मैं आपसे 3 चीजें चाहता हूं। नीचे कमेंट में लिखिए आपका अफर्मेशन क्या है। यूनिवर्स को सिग्नल दीजिए, क्लियर, लाउड एंड बोल्ड। और इस वीडियो को कम से कम 3 फ्रेंड्स को भेजिए, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी 3 और जिंदगियों को बदल सके। अपनी डायरी उठाइए और अभी से डे 1 लिखिए, टुडे आई क्लेम्ड माई मैनिफेस्टेशन जर्नी। अब तांडव शुरू हो चुका है। आप तैयार हैं तो टाइप कीजिए, आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट इन द कमेंट्स। जय सनातन, वंदे मातरम। This is Guruji Sunil Chaudhary, Digital Success Coach, your manifestation mentor, signing off.